बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंडोज़ 10 के अंदर VSS वॉल्यूम शेडो सर्विस को अनेबल करना सिखाऊंगा। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं VSS पे, जो विंडोज़ सर्वर से रिलेटेड है। विंडोज़ सर्वर्स के अंदर इजी होता है वॉल्यूम शेडो सर्विस को अनेबल करना। विंडोज़ 10 के अंदर थोड़ा बहुत इसका मेथड डिफरेंट होता है, नॉट सेम लाइक विंडोज़ सर्वर्स की तरह। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी एक वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके इसका वर्जन दिखा देता हूँ। विंडोज़ 10 प्रो वर्जन 22H, आपका कोई भी वर्जन हो सकता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ आके आपको ड्राइव्स में दिखाता हूँ। अगर यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो प्रीवियस वर्जन के अंदर देयर आर नो प्रीवियस वर्जन अवेलेबल। सेम इसी तरह मेरी दूसरी भी ड्राइव है। अब सबसे पहले रन पे आते हैं यहाँ, और यहाँ टाइप करते हैं services.msc, और यहाँ आपने वी प्रेस करना है और मेक श्योर इसकी सर्विस जो है वो अनेबल होनी चाहिए। मैनुअल पे है, आपने यहाँ से इसको ऑटोमेटिक पे करके अप्लाई कर देना है। अगर स्टॉप है तो आपने स्टार्ट कर देनी है। मेरी ऑलरेडी रनिंग पे है, मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया है। फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आपने आना है यहाँ सिस्टम रीस्टोर पे लिखेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिस्टम प्रोटेक्शन ये मेरी ऑफ है। मैंने इन दोनों को यहाँ सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ से इसको टर्न ऑन प्रोटेक्शन कर देना है इसको। इसी तरह इसको भी आपकी जितनी ड्राइव्स होंगी आपने उनको जिन जिन पे आपने VSS अनेबल करना है आपने उनको ऑन कर लेना है। अब ये दोनों ऑन हो चुकी हैं। अब एक मेथड तो ये है कि मैं सिंपल यहीं से सिलेक्ट करके अपनी ड्राइव्स को, अभी मैं आपको ड्राइव्स के अंदर दिखा देता हूँ। मेरा इसके डी ड्राइव्स के अंदर कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं, कुछ डाटा छोटा सा। अब मैं सिंपल यहाँ से क्रिएट करूँगा तो क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट राइट नाउ फॉर द ड्राइव्स दैट हैव सिस्टम प्रोटेक्शन टर्न ऑन। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बैकअप, डेट एंड टाइम ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। सिस्टम प्रोटेक्शन, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको। द रीस्टोर पॉइंट वाज सक्सेसफुली। अब मैं इसको ओके करके यहाँ आता हूँ अपनी डी ड्राइव पे, और यहाँ आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रीवियस वर्जन ये इसने क्रिएट कर लिया। अगर मैं ओपन यहाँ से करता हूँ तो ये इसके अंदर वही डेटा जो पड़ा हुआ है। अब यहाँ अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ आपको डिलीट की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अब आपने इसको डिलीट कैसे करना है, आपने सेम उसी जगह पे जाना है, सिस्टम रीस्टोर पे आ जाना है और डी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपने कॉन्फ़िगर पे आना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है डिलीट। ये आपकी जो मैक्सिमम यूजेज है आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ ओके करके। अब मैं यहाँ आता हूँ प्रीवियस वर्जन में, तो जो मैंने प्रीवियस वर्जन इसका क्रिएट किया था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। अब आपने क्या करना है, आपने आना है टास्क, क्योंकि ये तो था कि मैं मैनुअली कर रहा था और जब मुझे चाहिए था तब मैं खुद से क्रिएट करता। अब मैंने एक स्केड्यूल बनाना है कि जिसमें मुझे डेली, वीकली या मंथली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये खुद ऑटो इस पर बैकअप लेता रहे। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, टास्क स्केड्यूलर पे आ जाना है। और यहाँ क्रिएट टास्क पे आ जाना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्रिएट VSS ऑफ C ड्राइव, और यहाँ से अपने रन विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस इसको चेक कर देना है। इसके बाद आपने ट्रिगर्स पे आ जाना है। अब यहाँ न्यू पे आते हैं और बिगिन द टास्क। ड्रॉप मेन्यू पे आप यहाँ से जो आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ऑन द स्केड्यूल ही लेने देता हूँ। वन टाइम लेना है, डेली, वीकली, मंथली, आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से डेली सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि ये आपका बैकअप डेली बेसिस पे हो। सिंक्रोनाइज अक्रॉस द टाइम जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं, मर्ज़ी नहीं करना चाहते तो बेशक इसको छोड़ दें, ये नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है, एक्शन पे आ जाना है।
एक्शन पे आके आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है और एक्शन क्या है, स्टार्ट अ प्रोग्राम, सेंड अ ईमेल डिस्प्ले मैसेज स्टार्ट अ प्रोग्राम करें। और यहाँ आपने WMIC ये टाइप करना है और यहाँ आपने, ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, शैडो कॉपी कॉल क्रिएट वॉल्यूम, और यहाँ इज इक्वल टू, मैंने सी ड्राइव करना है तो मैं सी ड्राइव, आपने जो ड्राइव इसके सी के अलावा करनी है तो आप यहाँ ड्राइव लेटर चेंज कर देंगे। सिंपल आपने यहाँ से ओके करना है और आपने कुछ भी नहीं करना, कंडीशन और सेटिंग को आपने यहाँ से ओके कर देना है। ये आ गया। अब डेली ये इसी टाइम पे, ये जो टाइम मैंने सेलेक्ट कर दिया है इसी टाइम पे इसने इसका बैकअप ले लेना है। राइट नो करने के लिए मैं सिंपल यहाँ से इसको रन पे, इससे पहले मैं यहाँ, सॉरी इसको छोटा कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई बैकअप नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ, सिंपल मैं यहाँ से रन करता हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ गया बैकअप मेरा सी का। अब इसी तरह अगर डी का लेना है तो सेम प्रोसीजर आपने स्टेप्स इसके फॉलो करने होंगे। क्रिएट अ टास्क, अगर आपने डिफरेंट टाइम सेट करना है तो यहाँ मैं कर लेता हूँ क्रिएट VSS, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और ट्रिगर पे आ जाते हैं, न्यू करते हैं, डेली कर लेते हैं और ओके। एक्शन पे आके न्यू WMIC, और यहाँ आपको जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ आपने C की जगह D कर देना है क्योंकि मैंने D ड्राइव को करना है और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। सिंपल ओके कर देता हूँ, ये आ गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ D ड्राइव पे आता हूँ, प्रीवियस वर्जन पे। अब D ड्राइव पे राइट क्लिक करके, ये मैं खुद से कर रहा हूँ वरना तो इसने अपने जो टाइम मैंने सेट किया है उसी टाइम पे इसने रन होना था। रन करता हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इसका क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये चीज़ मैं चाहता हूँ मेरा C और D एक ही टाइम पे हो, तो मैं यहाँ से आके एक्शन पे आके यहाँ न्यू करता हूँ, यहाँ सेम WMIC कर लेता हूँ और यहाँ C की जगह D कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब दो टास्क मैंने यहाँ इसके अंदर क्रिएट कर दिए C और D के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके कर देता हूँ। अब सिंपल मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसका भी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, C और D, प्रीवियस वर्जन। अभी आप देख सकते हैं एक एक है। अब मैं सिर्फ एक रन करूंगा क्योंकि इसी के अंदर मैंने दोनों क्रिएट कर दिए। अब ये पहले एक रन होगा फिर दूसरा रन होगा। ये अब सेकंड D के लिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गई C ड्राइव जो मैंने अभी रन किया, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गया। अब अगर इन दोनों को, लेट्स सपोज आपकी हार्ड डिस्क फुल हो रही है तो आप डिलीट करना चाहते हैं इनको, तो कैसे डिलीट करेंगे? सिंपल जो मैंने शुरू में आपको बताया था, आपने आ जाना है सिस्टम रीस्टोर पे और यहाँ D को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करता हूँ और यहाँ से सिंपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरह मैं C को करना चाहता हूँ तो कॉन्फ़िगर पे आके मैं यहाँ डिलीट करता हूँ तो यहाँ मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और जब भी आपने अगर डिसेबल करना है तो सिंपल यहाँ से आपने डिसेबल कर देनी प्रोटेक्शन, फिर आपकी जो VSS है वो डिसेबल हो जाएगी। अब मैं सिंपल यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये दोनों ख़त्म। इस तरीके से आपके जितने भी आपने बनाए होंगे बैकअप्स आपके बने होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने किसी स्पेसिफिक को डिलीट करना है तो आप इस तरीके से नहीं डिलीट कर सकते। अब अगर आपने बैकअप हैं, पहले मैं बैकअप लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अगर आपने कोई स्पेसिफिक बैकअप डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ टास्क शेड्यूलर के अंदर।
ये लास्ट टाइम जो हमने रूल क्रिएट किया था, इसी को राइट क्लिक करके मैं रन करता हूँ। एक हुआ, दूसरा भी हो गया। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 2 शो कर रहे हैं। दोबारा आते हैं इसी स्केजुलर पे, 2 ओपन हो रहे हैं और इसको दोबारा रन करता हूँ। वापस आके यहाँ रिफ्रेश करते हैं और एक दफ़ा और इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, कंप्लीट हो गया। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये आ गए। अब अगर मैंने पुराना डिलीट करना है इसमें से, तो कैसे करेंगे? यहाँ CMD पे आते हैं और इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ और यहाँ आपने कमांड लगानी है VSS admin list shadow। अब आपके जितने भी वॉल्यूम शेडो कॉपी बनी होंगी वो आपको दिखा देगा, उसके अगेंस्ट उसकी आईडीज़। अब यहाँ आप देख सकते हैं शेडो कॉपी आईडी, ये इसकी आईडी है, ये इसकी क्रिएशन डेट, यहाँ डेट एंड टाइम यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ओरिजिनल ये वॉल्यूम C, वॉल्यूम D, आपको यहाँ से पता चल सकता है कि ये आपकी कौन सी ड्राइव का शेडो कॉपी आपको शो कर रहा है। ये C, D। अब आपने कोई डिलीट करना है तो क्या, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी शेडो कॉपी जो है इसकी, ये वाली, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपने कमांड लगानी है VSS admin delete shadow स्पेस / और फिर शेडो और इज इक्वल टू आगे जो आपने आईडी कॉपी की हुई है, ये लगा के आपने इंटर प्रेस करना है। नो आइटम फाउंड दैट सेटिस्फाइड द क्वेरी। हम कोई दूसरी कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से शेडो कॉपी आईडी, मैंने गलत कॉपी आईडी की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कौन सी ड्राइव पे है? D ड्राइव पे। इसी कमांड को रिपीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म करके 599, कौन सी है? 599, ये वाली, इसको एंटर प्रेस करते हैं यहाँ से। अब इसने मुझसे पूछा डू यू रियली वांट टू डिलीट शेडो कॉपीज़। मैं यहाँ से Y प्रेस करके यस करता हूँ, ये डिलीट होगी। इसी तरह मैं इससे ऊपर ले जाता हूँ। पहले हमने कौन सी की थी? 599। अब मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली शेडो कॉपी आईडी। पहले मैंने आईडी गलत कॉपी की थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम कमांड को रिपीट करता हूँ। यहाँ सिंपल इसको यस करता हूँ, ये गई। अब मैं आके यहाँ इसको रिफ़्रेश करके, ये 3 की 3 पूरी हैं, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 2 डिलीट हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आपने मज़ीद इसकी डिलीट करनी है D ड्राइव की या C ड्राइव की, तो आपने यहाँ से देख के उसकी आईडी कॉपी कर लेनी है, शेडो कॉपी। कौन सी वाली? ये वाली शेडो कॉपी आईडी, ये वाली। अब ये D ड्राइव की, मैं एक C की देख लेता हूँ, उसको डिलीट करते हैं। शेडो कॉपी आईडी, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये C ड्राइव में नीचे आ जाते हैं और यहाँ सेम कमांड को रिपीट करते हैं, यस। अब C में आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्पेसिफिक डिलीट हो गया। आपने यहाँ से जिसको डिलीट करना है, आपने वो डेट एंड टाइम देख लेनी है। यहाँ आपको मेंशन है डेट एंड टाइम, इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी आपकी शेडो कॉपी है लिस्ट, इसके साथ ये क्रिएशन टाइम यहाँ लिखा हुआ है और ये इसका टाइम है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और फिर ये इसकी शेडो कॉपी आईडी है।
आपने इसको कॉपी करके कमांड में पेस्ट करना है, तो ये स्पेसिफिक आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर आप डिलीट करेंगे तो वो सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप विंडो 10 के अंदर आप VSS का जो शेडोज़ कॉपीज़ है कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहें तो कैसे आप ऑल को डिलीट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डिलीट करना चाहें तो कैसे आप स्पेसिफिक डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।